गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम सत्र एक कहानी कुछ अनजानी। इस पाठ के लेखिका है डॉक्टर मधुपाल और हमने देखा कि कुतुबुद्दीन जो है कुतुब मीनार जो है उसकी आत्मकथा बता रही है कि उससे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उसका निर्माण कार्य शुरू किया है और उसके कार्यकाल में जो उसकी पहली मंजिल बनी है और उसके बाद की जो 3 मंजिलें हैं जो दमिश्क के कार्यकाल में बनी है और उसकी 5वीं और अंतिम जो मंजिल है वो सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में पूरी की गई है। और इसके ऊपर जो है सुंदर नक्काशी और कुरान की आयतें भी है और इसके अंदर जो है लगे हुए जो पत्थर है लाल लोहा पत्थरों का प्रयोग इसके अंदर किया गया है और इसका जो लंबाई है वो 72.5 मीटर है और इसके अंदर ऊपर जाने के लिए जो है 379 सीढ़ियां है बनी हुई है और कुतुब मीनार के पहली मंजिल का जो व्यास है वो 14.3 मीटर है और उसके बाद जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसका व्यास जो है कम होता जाता है और उसके हर मंजिल पर जो है छज्जे भी लगाए गए हैं, छज्जे बने हुए हैं और लाल पत्थरों की झलकदार पोशाक पहने हुए ऐसा वो जो है हमें दिखाई पड़ती है। अब उसके आगे हम देखेंगे तो देखिए मेरे परिसर में दिल्ली की पहली मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। मेरे निर्माण में मध्य एशिया की भवन निर्माण तकनीक के साथ साथ भारतीय भवन निर्माण तकनीक का भी प्रयोग किया गया है, प्रयोग हुआ है। इस तरह से दोनों प्रकार की निर्माण तकनीकों के उत्कृष्ट मेल के कारण आज इतने वर्षों के बाद भी मैं अभिमान से अपना सिर उठाए खड़ी हूँ और विश्व भर में अपनी धूम मचा रही हूँ। मेरे ही समीप मुझसे भी ऊंची एक और मीनार बनाने की योजना भी थी, किंतु लगभग 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचते पहुँचते अचानक उसका निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। कारण जो भी हो, मुझे तो बस इस बात की खुशी और संतोष है कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ है। इसके साथ साथ मैं वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है के विचार का भी विस्तार कर रही हूँ। अब देखिए कुतुब मीनार जो है हमें यहाँ पर बता रही है कि कुतुब मीनार जो है उसके परिसर में दिल्ली की पहली मंजिल कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ है और उसके बाद मध्य एशिया की जो भवन निर्माण की जो तकनीक है उसी भवन निर्माण तकनीक के आधार पर जो है भारतीय भवन निर्माण तकनीक का भी प्रयोग इसके अंदर किया गया है। मतलब ये जो कुतुब मीनार है इसके अंदर मध्य एशिया की जो इंजीनियरिंग है जो इंजीनियर है मध्य एशिया की उनकी तकनीक और भारतीय इंजीनियर उस समय नहीं थे लेकिन जो भी बनाने वाले कारीगर थे उनका उत्कृष्ट मेल है दोनों की। मतलब मध्य एशिया के जो काम करने वाले हैं उनका भी और भारत के जो काम करने वाले हैं उनका भी, दोनों का भी उसके अंदर मेल दिखाई पड़ता है और दोनों प्रकार की तकनीकों का इसके अंदर उत्कृष्ट मेल है। और आज इतने सालों के बाद भी जो है कुतुब मीनार बहुत ही अभिमान से सिर उठाए खड़ी हुई है और विश्व भर में अपनी धूम मचाती जा रही है। अब देखिए कुतुब मीनार कह रही है हमसे कि उसके नजदीकी समीप के नजदीक उसके नजदीकी एक और ऊंची जो है मीनार का काम करने की जो है योजना बनाई गई है और मीनार अलाई ये जो मीनार अलाई है इसे बनाने की योजना आगे हुई थी और उसका जो है काम भी शुरू कर दिया गया था और लगभग 12 मीटर ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते जो है अचानक उसके निर्माण कार्य को जो है बंद कर दिया गया है। अब जो है कुतुब मीनार कह रही है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी जो छोटी बहन है यानी छोटी बहन कुतुब मीनार की कौन है, अलाई मीनार है ना, उसके नजदीकी जो छोटी मीनार है 12 मीटर जिसकी ऊंचाई है वो जो है उसकी छोटी बहन है ऐसा
ऐसा वो कह रही है, और वो कह रही है कि इसके साथ साथ ही जो है मैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी क्या पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है कि विचार का जो है वो विस्तार करती है। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, तो देखिए उत्कृष्ट विश्वभर मीनार अलाई पहुंचते पहुंचते वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इतने शब्दों को हाईलाइट कीजिए। अब देखिए आगे, आज जब सभी देशों, धर्मों, वर्गों और समुदाय के लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में मेरे पास आते हैं तो मेरा सीना गर्व से तर जाता है। मैं खुशी से झूम उठती हूँ जब दर्शकगण मेरे परिसर में स्थित लौह स्तंभ को देखकर चकित रह जाते हैं कि 1500 वर्ष पुराने इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। तब ही मुझे खुशी मिलती है और इस बात का भी अभिमान होता है कि मैं भारत के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करने का माध्यम हूँ। बदले में मुझे भी गौरव मिला है। मुझे यूनेस्को द्वारा विश्व दाय स्मारक की मान्यता दी गई है। मैं अपने सभी दर्शकों और प्रशंसकों की आभारी हूँ। मैं कुतुब मीनार समस्त भारतीय संस्कृतियों का अनोखा मेल हूँ। भारत के गौरव की पहचान हूँ और विश्व बंधुत्व की भावना की समर्थक हूँ। इसलिए मुझे शक्ति या प्रभुत्व की निशानी या विजय का कीर्तिस्तंभ न मानकर मानवता का प्रतीक माना जाना चाहिए। यही है मेरी आत्मकथा यानी राम कहानी, कुछ अनजानी कुछ जानी पहचानी। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, देखिए दर्शकगण, उसके बाद है विश्वदाय, उसके बाद है संस्कृतियों, उसके बाद है विश्व बंधुत्व, उसके बाद है कीर्ति स्तंभ, अगला है आत्मकथा और अंतिम है जानी पहचान। और इसलिए लिखिए यूनेस्को। नए शब्द है ये। तो देखिए इन शब्दों का हाईलाइट कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर जो है कुतुब मीनार कह रही कि आज सभी देशों में, जो धर्मों में, वर्गों में और समुदाय के जो लोग हैं, हर दिन यानी प्रतिदिन आएगा, हर दिन हजारों की संख्या में जो है कुतुब मीनार देखने के लिए आते हैं। तब जो है कुतुब मीनार कहती है कि मेरा सीना जो है गर्व से तन जाता है। मैं खुशी से झूम उठती हूँ कि इतने जो आने वाले जो दर्शकगण हैं, जो मुझे देखने आने वाले हैं, सभी मुझे जो है आकर देखते हैं और 1500 वर्ष पुराने इस लौह स्तंभ में आज तक, अब देखिए जो कुतुब मीनार है उसके परिसर में एक लौह स्तंभ भी है। वो कितने साल पुराना है? 1500 वर्ष पुराना है। और लोग जो है इसे देखकर चकित हो जाते हैं कि इतना पुराना लौह स्तंभ होने के बाद भी आज तक उसके अंदर जंग नहीं लगा हुआ है। ये सुनकर जो है कुतुब मीनार को खुशी मिलती है, अभिमान होता है इस बात का। और कुतुब मीनार कहती है कि मैं भारत के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करने का माध्यम हूँ। इस बात की भी मुझे खुशी है। बदले में कुछ भी जो है मुझे गौरव मिला है। गौरव क्या मिला है कि यूनेस्को द्वारा जो है विश्व दाय स्मारक की मान्यता दी गई है और जो भी देखने के लिए सैलानी आते हैं उनकी जो है कुतुब मीनार आभारी है। और कुतुब मीनार कहती है कि मैं समस्त भारतीय संस्कृतियों का अनोखा मेल हूँ, भारत के गौरवशाली इतिहास की पहचान हूँ, विश्व बंधुत्व की जो है भावना
इसकी समर्थक है। मतलब सभी विश्व, जो पूरा विश्व है वो एक परिवार है, ये सोच रखने वाली जो है कुतुब मीनार है। और वो कहती है कि मुझे शक्ति या प्रभुत्व की निशानी या विजय का कीर्ति स्तंभ न मानकर जो है मुझे मानवता का प्रतीक माना जाना चाहिए। यही जो है कुतुब मीनार की जो है आत्मकथा है, यानी राम कहानी। ठीक है, इस तरह से एक पाठ हमने देखा है। तो अब देखिए इस पाठ में आएंगे नए शब्द। अब देखिए एक बार आपको ये सभी जो नए शब्द है ये आपको एक बार अपने नोटबुक में लिख कर लेना है। तो ठीक है, धन धान्य यानी धन दौलत एवं खाद्य पदार्थ, सिलसिला यानी क्रम, साम्राज्य यानी आधिपत्य, पूर्ण प्रभुता, प्रचार यानी चलन विवाद फैलाना, उद्देश्य यानी अभिप्राय प्रयोजन, प्रशासन यानी शासन करने वाला, सदी यानी 100 वर्षों का समूह, नक्काशी यानी धातु लकड़ी आदि पर खोदकाम मुद्दे बनाने का काम, प्रभुत्व यानी प्रभुता, छज्जा यानी बालकनी दीवार से निकला भाग, अभूतपूर्व यानी जो पहले न हुआ हो, अनोखा या अनोखा, झालरदार यानी लहरदार किनारे वाला, अवशेष यानी शेष भाग, उल्लेख यानी वर्णन, आभारी यानी कृतज्ञ और प्रतीक यानी निशान, चिन्ह या लक्षण। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ और नए शब्द है जो कि आपको हाईलाइट करने थे। ये जो है आपका होमवर्क है, ये आपको 3 बार लिखना है। ठीक है, और ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है, ये आपको 1 बार लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।